हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनीज मैथ सॉल्यूशंस। आज का जो वीडियो है वो उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है जो बच्चे 2026 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। और उन पेरेंट्स के लिए भी जिनके बच्चे क्लास 26 में क्लास 10 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपने जैसे सुना होगा और सारे पेरेंट्स इसमें और बच्चे सारे परेशान हैं कि सीबीएसई की जो टू बोर्ड थियरी है वो उसने काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन में रखा हुआ है और काफ़ी पेरेंट्स भी कन्फ्यूजन में हैं कि ये दो बोर्ड्स होंगे आने वाले जो सेशन में, हमारे जो एग्जामिनेशन हमारे जो होगा 2026 में, जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे तो वो किस बेस पे होगा और उसका क्या क्राइटेरिया होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में पूरी ये चीज़ें सारी डिटेल में डिस्कस करूँगा ताकि आप लोगों का सारे कन्फ्यूजन जो भी डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। तो बस सिर्फ आपको करना क्या है कि वीडियो को थॉरोली देखना है, आप कंटिन्यू देखते रहिए और लास्ट तक देखना है ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो, ठीक है ना। इसमें कौन कैंडिडेट्स का कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब ये एग्ज़ाम होंगे, कैसे इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, ठीक है, कौन बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट लेने हैं हमारे को, कंपलसरी है या नहीं है, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो टू बोर्ड थ्योरी जो है वो 2026 में जो बच्चे थे उनके लिए अप्लीकेबल है, ठीक है। जो अभी बच्चे जो 10th में जाएंगे, 9th से जो 10th में अपियर होंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए ये उनको दो बोर्ड उनके तो उनको देने हैं, ठीक है ना, उनके लिए अप्लीकेबल है ये। तो अब सबसे पहले तो ये है कि ये देखते हैं कि ये एग्ज़ाम जो है कब से होगा। 2026 पॉइंट फॉर्म में आपको डिस्कस करेंगे सब कुछ, पॉइंट एक एक पॉइंट करके आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। कब से स्टार्ट होगा ये 2026 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए, ठीक है। तो 2025 का एग्जाम हो चुका है, ठीक है ना। 2026 में जो एग्जाम होंगे उसमें वो बच्चों को उस सेशन में दो बोर्ड्स होंगे, ठीक है ना, सीबीएसई क्लास 10 के लिए, ठीक है। कब होंगे एग्जाम, सेकंड कब होंगे। फर्स्ट एग्जाम जो होगा वो होगा फरवरी में और सेकंड होगा कब, जून में, ठीक है। कब होंगे, सेकंड होगा, फर्स्ट होगा फरवरी में और सेकंड होगा जून में, ठीक है। तो दो हो गया। उसके बाद है, अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन है बच्चों के लिए कि इसमें क्या दोनों बोर्ड्स में अपियर होना बच्चों के लिए ज़रूरी है या फिर एक ही बोर्ड काफ़ी है या फिर स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक तो क्लियर कर दें, ये बोर्ड, ये पहले हमको इसे बैकग्राउंड में थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये जो टू बोर्ड थ्योरी जो सीबीएसई ने अप्लाई लागू की है ये क्यों की है। ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों के ऊपर बोर्ड का एक प्रेशर होता है, टेंशन होती है, पेरेंट्स परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो एक 3 घंटे एग्जाम में सारे साल भर का आपको असेसमेंट करना होता है, ठीक है। तो उसको, उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए ही ये जो है टू बोर्ड थ्योरी सीबीएसई ने लॉन्च की है, ठीक है ना। बेसिकली ये जो हमारे जो टू बोर्ड थ्योरी है ये हमारे जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड एनसीएफ 2023 जो ये इनमें इन चीज को रिकमेंड किया गया था। क्या रिकमेंडेशन थी इसमें कि जो बोर्ड का प्रेशर है बच्चों में, एक डर फैला हुआ है, ठीक है, तो उसको रिलीज करना है, उसको कम करना है, बच्चे आराम से पेपर दें, ठीक है ना। और तो उसको रिलीज करने के लिए ही ये बेसिकली टू बोर्ड थ्योरी लॉन्च की गई है। अब कुछ बच्चों को लग रहा है तो यार एक बोर्ड ही पहले बहुत ज्यादा था, अब तो दो बोर्ड हो गए और भी समस्या हो गई तो और भी प्रॉब्लम करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के टेंशन को, आप लोगों के जो परेशान होते थे, जो प्रेशर था मेंटली या जो भी कह लें आप, ठीक है ना, उसको रिलीज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, ईज आउट करने के लिए ये टू बोर्ड थ्योरी लॉन्च की गई है, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि 2 बार होंगे एग्जाम में, ठीक है। अब इसको ऑप्शन क्या है बच्चे के पास, नेक्स्ट आता है कि बच्चे क्या हमको दोनों बोर्ड देने जरूरी है इसमें भी हर बच्चे को या नहीं। ऐसा नहीं है, देखो ये ऑप्शनल है, आप इस बोर्ड में। और ये दूसरी बात क्या है, ये जो एग्जाम होगा फरवरी में भी आपका, ये क्या होगा, कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड होगा, कंप्लीट सिलेबस पर। इसमें कोई सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही होगा, जैसे अभी भी आपका एग्जाम फरवरी में लगभग होता है, ठीक है ना। तो वही पूरा आप, अब आपको अपियर किसको, बच्चे को होना है, ठीक है ना। अगर आपने माना आपकी तैयारी सारे सब्जेक्ट्स में, आप इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स पे अपियर आप एग्जाम दे सकते हैं फरवरी में, ठीक है। अब आपको लगा कि नहीं मेरे कुछ सब्जेक्ट्स अभी तैयार है, कुछ नहीं है, कुछ मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप क्या करो, उस सब्जेक्ट को स्किप भी कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट्स को आप नेक्स्ट में दे लो। अगर आपने इसमें मान लो आपने सारे सब्जेक्ट्स में अपियर हो गए, आपको लगा कि मैं एक बार फिर अगले में भी मैं देना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप नेक्स्ट में भी जून में भी उसको उस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर माना आपने कुछ सब्जेक्ट्स में फरवरी में अपियर हो गए तो अगले कुछ सब्जेक्ट्स में आप इसमें अपियर हो जाओ, ठीक है।
अब स्कोर किस तरह से काउंट होगा, ठीक है, ये तो क्लियर होगा कि सब बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। आप एक लेकिन टोटल ओवरऑल सब एक बार तो कम से कम आपको सारे सब्जेक्ट 2 में से एक एग्जाम में तो आपको अपियर होना ही होना है। लेकिन जरूरी नहीं है आप सारे में अपियर हो जाओ, फरवरी में भी सारे में दे लो और जून में भी सारे पेपर्स दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब जो इनमें से जो आपको जो स्कोर काउंट होगा, क्योंकि आपको कोई बच्चा अगर माना सारे पेपर माना सारे सब्जेक्ट यहाँ भी अप्लाई अपियर होता है और जून में भी अपियर होता है, तो उसके तो 2 मार्क्स आ जाएंगे। तो जो इनमें से जो बेस्ट स्कोर होगा वही आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अगर माना आपको जस्ट लाइक ये इंप्रूवमेंट एग्जाम भी है, आपको लगा कि मेरी फरवरी में अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई, अच्छे मार्क्स नहीं आए, आप जून में सारे सब्जेक्ट में अपियर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली कंपल्सन नहीं है, और एक तरह से कंपल्सन भी एक तरह से आप लोगों के जो प्रेशर था कि एक बार में ही सारे के सारे एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल कोई आपके पास ऑप्शन नहीं बचता था, उसको ही उस प्रेशर को कम करने के लिए ये नेक्स्ट जो सेशन बनाया गया है एग्जाम जो 2 बोर्ड थ्योरी है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर होगा कि कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। आप कुछ सब्जेक्ट को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे माना आपने सपोज माना मैथ यहाँ दे दिया, फरवरी में आपने दे दिया और हिंदी दे दिया आपने, ठीक है। तो जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो आप यहाँ इस वाले सेशन में अपियर कर जाओ, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सब्जेक्ट भी आप चूज कर सकते हैं कि कौन से उसमें आपको इस टर्म में या इस टर्म में एग्जाम देना है, या फिर सारे के सारे भी दे रहे हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया। अब जो मैंने बताया कि बेस्ट स्कोर दोनों में से आएगा वो आपका काउंट होगा, बेस्ट स्कोर काउंट होगा, ठीक है। और अब सबसे बड़ी बात है कि अभी तक आपके जो फरवरी में जो एग्जाम होता था, जो बोर्ड एग्जाम होता था, उसमें काफी बड़ा गैप होता था, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या किया है, क्योंकि टाइम देखो 2 बार एग्जाम कराने तो टाइम तो लगेगा, तो ये बिल्कुल जो लीस्ट गैप रखेंगे सब्जेक्ट के भी, जो एग्जामिनेशन आपके जैसे माना मैथ हिंदी इंग्लिश जो बीच में गैप रखते थे 4-5 दिन 5 डेज 5-6 डेज 1 वीक कभी होता था, वो गैप को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। इवन नो गैप या फिर 1 डे गैप, तो तभी ये फटाफट एग्जाम हो पाएंगे, एक हफ्ते में सारे खत्म हो जाएंगे, ये एक हफ्ते में। तो ये भी एक इसमें प्रपोजल है, ऐसा ही होगा, ठीक है ना। और प्रोसेस जो है वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर गैप्स रखेंगे इसमें, और ये सारा जो प्रोसेस होगा वो फरवरी तक जनवरी सॉरी दोनों जो है दोनों बोर्ड एग्जाम जून के एंड तक ये फिनिश हो जाएंगे। कब तक हो जाएंगे, जून के एंड तक, ठीक है ना। जून के एंड तक ये सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी एग्जामिनेशन प्रोसेस की, फिर उसके बाद जो भी मार्कशीट वगैरह जो आगे एग्जामिनेशन कॉपियां चेक होती हैं वो होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, एक बड़ा चेंज जो करने सीबीएसई ने करने जा रही है, वो इस सेशन में तो नहीं है, 2026 आगे अगले सेशन में जो होगा बच्चों के लिए, वो है क्लास 9 से ही जो है, जैसे अभी तक आपका क्या था, मैथ्स में क्या है, बेसिक है ना। मैथ्स में एक पेपर होता है बेसिक का और एक होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ठीक है, अब हर सब्जेक्ट्स में, यानी मैथ्स में, साइंस में, इवन की सोशल साइंस में भी, ठीक है, मैथ्स में तो था ही, साइंस सोशल साइंस में भी क्या होगा, क्लास 9 से, अभी तक 10th में था, ठीक है ना। अब क्लास 9 से 2 आपके पेपर आएंगे, 2 पेपर बनाने की एक प्लानिंग है, ठीक है। वो इस सेशन में नहीं है, अगले सेशन से होगी। उसमें क्या है कि हर सब्जेक्ट में माना किसी कोई साइंस का बच्चा है, उसको सोशल साइंस कंप्लीट नहीं पढ़नी है, जैसे साइंस सोशल साइंस वाले को मैथ्स नहीं पढ़नी है आगे, तो वो बेसिक लेता है। ऐसे ही साइंस वाला क्या करेगा, बच्चा उसको सोशल साइंस नहीं पढ़नी है तो आगे बेसिक वाली सोशल साइंस ले लेगा, ठीक है। तो हर पेपर के 2 फॉर्मेट में 2 लेवल होंगे, एक बेसिक और एक स्टैंडर्ड। अभी तक जो मैथ्स 10th में ही था खाली, ये 9th से एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। अभी नहीं हुआ, नेक्स्ट सेशन से हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट में हो जाएगा ये, ठीक है। बेसिक और स्टैंडर्ड लेवल क्लास 9 से मेन सब्जेक्ट्स में आपका ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 9 से ही। और अब इसमें क्या है, जो अब एग्जामिनेशन सेंटर का भी कंफ्यूजन है, जो हमारे जो बोर्ड के हमने 2 बोर्ड बताया था, इसमें क्या होगा, सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका पहले एग्जाम जो फरवरी एग्जाम में होगा, वही एग्जामिनेशन सेंटर आपका क्या होगा, जून वाले एग्जाम में भी होगा। एग्जामिनेशन सेंटर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, एक ये भी पॉइंट है इसमें, ठीक है। और उसके बाद अब आपका जो फरवरी में अभी तक क्या फॉर्मेट था, जैसे फरवरी में एग्जाम होता था, उसके बाद क्या होता था, बच्चे का रिजल्ट आता था, उसके बाद क्या होता था, जो बच्चे मार्क्स कम आते थे या कुछ बच्चे जो फेल हो जाते थे या फिर नहीं स्कोर कर पाए 2 सब्जेक्ट्स में, क्या होता था, उसको सप्लीमेंट्री का एग्जाम होता था, ठीक है, जिसको कंपार्टमेंट भी आप लोग बोलते हैं। वो कंपार्टमेंट एग्जाम अब नहीं होगा आगे से, ठीक है ना। वो कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 के बाद नहीं होगा। जो सेकंड एग्जाम है जस्ट लाइक ए कंपार्टमेंट एग्जाम ही है, ये क्या करेगा, आपके आपने अपने स्कोर को इंप्रूव करने के लिए ही रखा गया है। कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन का क्या पर्पज था, बेसिकली ये पर्पज था कि आपके जो स्कोर कम हुए हैं या आपको सेटिस्फाई नहीं है, तो आप 2 सब्जेक्ट में अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं।
तो ये जो एग्जाम होगा उसको रिप्लेस करेगा। उसके बाद जो है 2026 के बाद जो होगा वो कंपार्टमेंट जो एग्जाम या जो सप्लीमेंट्री जो एग्जामिनेशन होता है, पेपर होते थे, वो नहीं होंगे, ठीक है ना, वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट जो होगी वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका सितंबर में ही। हर कब हो जाएगा? सितंबर में, ठीक है ना। ये सितंबर में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद, तो सितंबर में होने के बाद फरवरी में जो एग्जाम होगा उसके बाद आप री रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। जो भी रजिस्ट्रेशन होगा दोनों एग्जामिनेशन के लिए कब होगा? सितंबर में। उसमें कोई चेंज नहीं होने जा रहा है, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली सीबीएसई की गाइडलाइंस है, ठीक। और उसके बाद क्या होगा? कोई सब्जेक्ट में उसके बाद कोई ऑप्शन में भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट आपने माना अपियर हो चुके हैं तो उसके बाद कोई सब्जेक्ट्स में आपके कि आप मेरे सब्जेक्ट चेंज कर दो, वो भी आपके चेंज का ऑप्शन जो है एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई उसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास चेंज करने के लिए, ठीक है। और अब प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंफ्यूजन है, बहुत ज़्यादा डाउट है पेरेंट्स को भी, इवन बच्चों को भी। ये सारी चीज़ जो हो रही है, दो एग्जामिनेशन जो दो बोर्ड होंगे वो सब सिर्फ थेरी जो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है उसके लिए हो रहा है, ठीक है ना। इंटरनल असेसमेंट और जो प्रैक्टिकल है वो क्या होंगे? वो सिर्फ एक ही बार होगा। वो एक बार हो जाएगा, जो अभी जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा उसको, ठीक है। वो वन टाइम ही है, उसको कोई दो बार आपको इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक ही बार होगा, ओनली फरवरी से पहले जब भी होगा वो, ठीक है ना, एक ही बार होगा, उसको दो बार नहीं। क्या होगा? अब जैसे फरवरी में एग्जाम हो गया आपका, ठीक है। फरवरी में एग्जाम होने के बाद आपको रिजल्ट पता लग गया, मार्क्स आ जाएंगे आपके, तो आपको कोई सेपरेट से सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा उसका। वो सर्टिफिकेट आपको जो मार्क्स जो है, सर्टिफिकेट जो इशू होता है अभी तक जो होता था, वो कब होगा? आपको फाइनल एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद ही, जून के एग्जाम के रिजल्ट जब आएगा तो दोनों में उस वाले एक ही मार्कशीट आपको या एक ही जो सर्टिफिकेट होगा वही इशू होगा। उसमें क्या होगा? सारे जितने भी आपने जो पेपर दिए होंगे सारे सबके मार्क्स रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन कंसिडर कौन से किए जाएंगे? आपका प्रमोशन के लिए, आपका जो इवेल्यूशन के लिए, जो आउट ऑफ जो टू जो है बेस्ट जो मार्क्स होंगे वो आपके कंसिडर होंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि माना आपने फरवरी में सपोज 3 सब्जेक्ट्स में दिया, ये मानो सारे सब्जेक्ट में दिया था, जून में भी आपने सारे में दिया था, तो दोनों के आपके मार्क्स उसमें रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन जो कंसिडर किए जाएंगे वो बेस्ट, जिसमें बढ़िया मार्क्स जो होंगे वो आपके जो बेटर मार्क्स जिसमें होंगे वो आपके कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है आपने इसमें 2 में दिया हो, इसमें भी, इसमें 4 सब्जेक्ट में दिया हो, तो जो सब्जेक्ट्स के आपने जिस एग्जाम में अपियर होंगे तो सारे मार्क्स उसमें रिफ्लेक्ट, आपके जो फाइनल सर्टिफिकेट होगा उसमें तो रिफ्लेक्ट होंगे ही होंगे, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ कंसिडरेशन उन्हीं का होगा जो मार्क्स बेस्ट होंगे आपके। तो ये नहीं कि आपका जो है आपने जून फरवरी में एग्जाम दिया तो वहां पर भी एक आपको सर्टिफिकेट होगा, नहीं। जो फाइनल सर्टिफिकेट वो एक ओनली वंस आपको जो आफ्टर जून एग्जाम के बाद जो इवेल्यूशन होता है उसके बाद जो फाइनल मार्कशीट बनती है उसी में आपका रिफ्लेक्ट होगा, यानी सर्टिफिकेट आपको एक ही मिलने जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद शायद आप लोगों के डाउट काफ़ी दूर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो जो 2 बोर्ड 3 थी वो है अभी तक बहुत से, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी पेरेंट्स भी बहुत परेशान है अभी तक, बच्चों को भी डाउट है, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ ये परेशान या आपको ऊपर प्रेशर बढ़ाने के लिए नहीं किया गया। बहुत से अभी पेरेंट्स या बच्चे ऐसे भी, मुझे लग रहा है कि उनको लग रहा है कि 2 बोर्ड तो एक ही बोर्ड पहले बहुत ज़्यादा था, अब तो और भी हवा बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको फ्लेक्सिबल बना दिया है, ठीक है ना। आपकी तैयारी नहीं है, आप नेक्स्ट बोर्ड में दीजिए, कोई बात नहीं। कभी कभी होता भी तो है कि आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होती, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं आप तैयार नहीं होते एग्जामिनेशन के लिए उस समय, ठीक है। आप नेक्स्ट में दे लो, जो जितने तैयार है सब्जेक्ट उतने आपको एग्जाम दे दो, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके बच्चों के ऊपर प्रेशर जो होता है बोर्ड का, उसको रिलीज करने के लिए, उसको कम करने के लिए ही 2 बोर्ड थ्योरी सीबीएसई ने लॉन्च की है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें। थैंक यू।